दिया या इनकलाब आ गया बांग्लादेश में तो आप हमारे साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे। लेकिन मोदी साहब काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। मोदी साहब बहुत नाराज़ हैं और मुझे खौफ कुछ ये आता है इस वक्त कि कहीं इस नाराज़गी में, क्योंकि प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं ना अब बांग्लादेश पे, ये प्रेशर इसलिए बिल्ड कर रहे हैं कि बांग्लादेश उस पॉइंट पे ना पहुंचे जहां पे वो भारत से ये कहे कि आप शेख हसीना को हमें वापस करें, एक्स्ट्राडाइट करें। वो इसको अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा बांग्लादेश पे, अगर आपको याद हो, हमने पहले भी एक शो में डिस्कस किया था कि अदानी ग्रुप ने $500 मिलियन का भी तकाजा कर लिया है बांग्लादेश से। इस तरह और भी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, कुछ बिजली की सप्लाई भी रोक दी गई है बांग्लादेश को। तो ये एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। सही। मैं समझता हूँ कि बहैसियत पाकिस्तानी तो बांग्लादेश का हमेशा अच्छा ही चाहेंगे। हमने एक साथ ही जद्दोजहद शुरू की, एक साथ हमने आज़ादी हासिल की, हम पाकिस्तान बने एक ही, तो हमारी तो बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं। और अगर आप देखिए तो मुस्लिम लीग की जो बनी थी वो ढाका में ही बनी थी 1906 में, और बहुत से हमारे बांग्लादेश बंगाली जो हमारे उस वक्त जो हमारी मुस्लिम लीग की क़यादत थी, उसमें ऐसे ऐसे बंगाल से लोग थे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, वज़ीर आज़म भी रहे हैं। तो हमारी तो ख्वाहिश यही होगी कि बांग्लादेश भी केयरफुल रहे और कोई ऐसा काम ना करे जिससे, क्योंकि भारत अब एक लिहाज से पाकिस्तान में बलूचिस्तान के ज़रिए या जो उसने प्रॉक्सीज यहाँ पे रखी हुई हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करता है, तो कहीं बांग्लादेश में भी वो काम ना करे। क्योंकि ये काफ़ी अरसे से बांग्लादेश, भारत और का एक रहा है कि जी बांग्लादेश हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे, मिसाल के तौर पर जो कुकी मणिपुर में जो हो रहा है, या और जो नक्सलाइट्स हैं उनको ये इनकरेज करेगा कि जी यहाँ से, क्योंकि उनके भारत के मुताबिक बांग्लादेश में बड़ी एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस रहती हैं, यहाँ पे आयस खुरासान के लोग भी हैं, अलकायदा के लोग भी हैं, बकौल उनके, तो ये टेररिज्म को मजीद फ़रोग देंगे। तो इस वजह से बांग्लादेश को थोड़ा एहतियात से काम लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम बहैसियत एक दोस्त के, भाई के, बांग्लादेश को ये मशवरा तो दे सकते हैं कि आप अपना थोड़ा सा स्टेटमेंट्स जो हैं थोड़ा सा नपी तुली स्टेटमेंट्स दें, ज़्यादा एंटी इंडिया को भी होने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। हम और लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी चाहूँगा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी ज़बरदस्त से ज़बरदस्त हों। हमारे वज़ीर आज़म मुलाकात करेंगे डॉक्टर यूनुस से बांग्लादेश में, और उससे मुमकिन है कुछ चीज़ें निकल आएँ। अब जहाँ तक न्यूक्लियराइजेशन की बात प्रोफेसर साहब ने की है, आपको अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि जब मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था तो 19 मार्च 1972 को बांग्लादेश और भारत ने एक फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी साइन की थी। यूँ समझ लीजिए कि वो डिफेंस पैक्ट था, वो 25 साल के अरसे के लिए था। उसके बाद और बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी कुछ इस किस्म का फ्रेंडशिप कर सकते हैं, एक ट्रीटी कर सकते हैं आपस में, जिसमें हम एक दूसरे की मदद कर सकें। लेकिन जहाँ तक न्यूक्लियराइजेशन की बात है कि पाकिस्तान कोई न्यूक्लियर गारंटीज दे बांग्लादेश को, मेरे ख्याल में वहाँ अभी हम पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी मुश्किलात हैं। पाकिस्तान अभी नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है। अभी इसको और बांग्लादेश, भारत दोनों को डिज्योरे कानूनी तौर पे न्यूक्लियर वेपन से तस्लीम नहीं किया जा रहा, और अभी शायद कुछ वक्त लगे ये सारी चीज़ें होने में। अब एक और इशू जो है, इसके बावजूद भी अगर आप देखिए पाकिस्तान की जो तारीख है, दो कॉन्सेप्ट्स आते रहे हैं। एक नेगेटिव सिक्योरिटी एश्योरेंसेस, पाकिस्तान बड़े अरसे से, दहाइयों से एक करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है वहाँ से हर साल पास करवाता है, और ये कंसेंसस रेजोल्यूशन है। और नेगेटिव सिक्योरिटी एश्योरेंसेस क्या है? वो ये हैं कि जो न्यूक्लियर पावर्स हैं वो इस बात की गारंटी दें कि वो किसी नॉन न्यूक्लियर पावर स्टेट पे हमला नहीं करेंगे, न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे। उसके बरक्स एक है पॉजिटिव न्यूक्लियर एश्योरेंसेस, पॉजिटिव सिक्योरिटी एश्योरेंसेस। उसका मतलब ये है कि अगर एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट अगर है, उस पर कोई न्यूक्लियर वेपन स्टेट न्यूक्लियर वेपन से हमला कर देती है, तो फिर दूसरी न्यूक्लियर वेपन स्टेट उस पर एक लिहाज उसकी मदद के लिए आएगी। तो ये पॉजिटिव सिक्योरिटी एश्योरेंसेस है।
अब पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट है और भारत भी न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट है। मैं ये तवक्को नहीं रखता कि भारत बांग्लादेश पे किसी तौर भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेगा, ये फार फेच्ड है। तो पाकिस्तान को ये एश्योरेंसेस भी देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही नेगेटिव सिक्योरिटी एश्योरेंसेस देने की ज़रूरत है बांग्लादेश को, क्योंकि हमारे ताल्लुकात जो हैं वो इस किस्म के हैं कि हम तो कमिटेड हैं NSA, जहाँ तक नेगेटिव सिक्योरिटी एश्योरेंसेस की बात है हम तो कमिटेड है। हमारा तो सारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इंडिया स्पेसिफिक है, सही। हमारा तो और कोई अज़ाइम नहीं है, ना हम और किसी तरह देख रहे हैं। हमारे मिसाइल प्रोग्राम भी हमारा गो के अभी सैंक्शंस भारत इंडिया ने US ने लगाई हैं पाकिस्तान पर। उनका कहना यह है कि जी हमारी जो मिसाइल की रेंज है वो इसराइल तक पहुंच रही है तो ज़रा मैं तो कहता हूँ पहुंच जाए तो अच्छा है। लेकिन बहरहाल हमारे अज़ाइम, हमारा जो पूरा मिसाइल प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो इंडिया स्पेसिफिक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि न्यूक्लियराइजेशन का जो वर्ड प्रोफेसर साहब ने इस्तेमाल किया है ठीक है, क्योंकि एक मैं पहले भी कहता रहा हूँ, शेख हसीना के जाने से पहले की भी हम बात करें ना तो मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि जहाँ तक बांग्लादेश के लोगों का ताल्लुक है वो पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। सही। उनके दिल में अभी तक पाकिस्तान बसता है और सिमिलरली हमारे यहाँ भी यही रवैया है। तो गो के शेख हसीना ने बहुत रुकावटें पैदा की हमारे ताल्लुकात को आगे ले जाने में, लेकिन अब हमें एक मौका मिला है। हमें इस मौके को बड़ा संजीदगी के साथ और स्मार्टली इस्तेमाल करना है और बांग्लादेश को ये तासुर नहीं देना कि वो जूनियर पार्टनर है। देखिए इस वक्त भी जो बांग्लादेश की जो GDP है ना हमसे ज़्यादा है, ठीक है, हमारी कोई 350 में फॉर्मल इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश की 400 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो मतलब कहने का ये है कि हमें इसको स्मार्टली प्ले करना चाहिए। जो मुलाकात अभी होगी न्यूयॉर्क में उसको हम देखेंगे उससे क्या नतीजा निकलता है, क्या जॉइंट स्टेटमेंट आती है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी जो फॉरेन ऑफिस है उसने ज़बरदस्त तैयारी की होगी इस मीटिंग के लिए, क्योंकि भारत ने तो स्नब कर दिया डॉक्टर यूनुस को। दिस वुड नॉट गो डाउन वेल विद द पीपल ऑफ बांग्लादेश कि जी आप ने हमारे पता किस तरह, क्योंकि इस वक्त एक और बहस भी चल पड़ी है, कुछ अंदर से ही प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं जो भारत उसको इनकरेज कर रहा है कि जमात इस्लामी बांग्लादेश और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के दरमियान भी प्रॉब्लम्स बढ़े और एक लिहाज से सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो बांग्लादेश में, इंतखाबात कराएं, हाँ जल्दी इंतखाबात। तो बांग्लादेश के लोगों को थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। हमारी ख्वाहिश ये है कि बांग्लादेश जो भी फैसला करते हैं अपनी कौमी सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए करें। हम बांग्लादेश से यही चाहते हैं और हमारी उम्मीद है कि कुछ दोस्ती का मुआहदा आने वाले सालों में हो जाए। बिल्कुल। तो इससे बेहतर और क्या बात। और इस मुलाकात को हम बहुत अच्छे से कैश भी करा सकते हैं। हाँ, कैश और करवाना चाहिए हमें और हमें इसे बिल्ड करना चाहिए। सही डेफिनेटली।